Good morning, students. This sides Abhishek Ban Goswami. Today I am going to discuss about power converter. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं शक्ति कन्वर्टर की। तो शक्ति कन्वर्टर क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। यह वह युक्ति है जो शक्ति स्तर उच्च वोल्टता उच्च धारा या प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है। पावर कन्वर्टर क्या होता है, यह वह शक्ति जो इस शक्ति स्तर उच्च वोल्टता या उच्च धारा पर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है, पावर कन्वर्टर कहलाती है। ये रेक्टिफिकेशन की क्रिया है जिसमें पावर डायोड SCR या ट्राइक का उपयोग करते हैं। इसमें हम पावर डायोड, SCR और ट्राइक का भी उपयोग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पावर कन्वर्टर, यह निम्न दो प्रकार का होता है। हमारे पावर कन्वर्टर दो टाइप के होते हैं, सिंगल फेज पावर कन्वर्टर और 3 फेज पावर कन्वर्टर। सिंगल फेज पावर कन्वर्टर क्या होता है, सिंगल फेज पावर कन्वर्टर निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा हाफ वेव पावर कन्वर्टर, दूसरा है फुल वेव पावर कन्वर्टर, तीसरा है ब्रिज पावर कन्वर्टर। हम बात करते हैं पहले वाले की, हाफ वेव पावर कन्वर्टर। ये क्या होता है, हाफ वेव पावर कन्वर्टर को इनने 2 या 3 टाइप में बांट रखा है। इसका पहला हम पढ़ने वाले हैं एक रेजिस्टिव लोड। हम हाफ वेव पावर कन्वर्टर में पढ़ेंगे रेजिस्टिव लोड के लिए। प्रतिरोधी भार RL, मतलब रेजिस्टिव लोड यानी कि हमारा जो लोड होगा वो रेजिस्टिव होने वाला है। तो देखिएगा, प्रतिरोधी भार RL पर हाफ वेव पावर कन्वर्टर का परिपथ चित्र नीचे प्रदर्शित किया गया है। हम देखते हैं चित्र इसका। देखिएगा, हमारा ये डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर सिंपल सा डायग्राम है। एक सप्लाई दे रखी है AC हमें, एक हमारा थायरिस्टर लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। ठीक है, क्या होगा इसमें, जो हमारी नॉर्मल वेवफॉर्म होगी सिंपल सी होने वाली है SC। ठीक है, लेकिन जब हमारी नॉर्मल वेवफॉर्म तो वही होने वाली थी जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन क्या होगा जब हम इसको अल्फा एंगल से टर्न ऑन या टर्न ऑफ करेंगे, इसको वोल्टेज देंगे। रेजिस्टिव लोड है, जब वोल्टेज देंगे तो हमारी वेवफॉर्म कैसी आ जाएगी। मान लिया हमने अल्फा एंगल यहाँ दिया, ये अल्फा एंगल मान लिया हमने यहाँ से, तो हमारा सर्किट कैसा होगा, बस ये सिंपल से ऐसा बन जाएगा यहाँ तक। पहले देखिएगा, यहाँ पॉजिटिव साइकिल के लिए देखते हैं क्या होगा। प्लस एनोड होता है ये हमारा, माइनस कैथोड होता है। प्लस देंगे ये मतलब पॉजिटिव में हमारा काम करेगा यहाँ। फिर जब रिवर्स वाइज करेंगे इसको तो ये नेगेटिव हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा काम नहीं करेगा या हमारा ऑफ रहेगा इतना। फिर ये हमारा काम ट्रिगर करेगा। मान लिया रेजिस्टिव लोड है, फिर हम इसको अल्फा एंगल से दे रहे हैं सप्लाई, मतलब अल्फा एंगल पर हम ट्रिगर गया, अल्फा ये मान लिया, तो पॉजिटिव के लिए लेंगे ये प्लस प्लस, ये प्लस है, ये प्लस है फॉरवर्ड के लिए, तो हमारे इतना ट्रिगर होगा ये। लेकिन नेगेटिव के लिए हम जाएंगे, ये माइनस कर लिया हमने और ये प्लस कर लिया, तब क्या होने वाला है, ये तो हमारा प्लस ही रहने वाला है, ये माइनस, तब इसमें हमें साइकिल ये नहीं देगा, ये कट रहेगा। फिर अगेन जब देखेंगे तो अल्फा से फिर ट्रिगर होगा, ये हो जाएगा हमारा। बस इतनी सी वेवफॉर्म इसकी है, बाकी कुछ नहीं करना है। हम नीचे का देखते हैं क्या लिखा है इसमें। उपरोक्त चित्र में SCR को अल्फा एंगल पर टर्न ऑन, टर्न ऑफ तथा अप्लाई वोल्टेज B पर भार की वोल्टता BL व वैद्युत धारा I की स्थिति चित्र में दिखाई गई है। उपरोक्त चित्र में जैसे ही फायरिंग कोण अल्फा पर SCR को गेट ट्रिगर द्वारा प्रदाय बोल्ट से सिंक्रोनाइज ट्रिगर पल्स द्वारा टर्न ऑन किया जाता है तो उसका चालन प्रारंभ हो जाता है। जब हमारा कोई भी अल्फा एंगल है उसको सिंक्रोनाइज या टर्न ऑन किया जाता है तो उसका चालन होने लगता है, उसका चालन प्रारंभ हो जाता है और भार को वोल्टता प्राप्त हो जाती है। चूँकि यहाँ परिपथ में प्रतिरोधी भार है, अतः पैसिव भार इकाई होने के कारण यह तुरंत धारा ग्रहण करता है। ठीक है, ये पैसिव हमारा है तो धारा तुरंत ले लेगा इस सर्किट से और तुरंत ही ऑपरेट हो जाता है, तथा धारा I का मान BL के समानुपाती में परिवर्तित होकर वोल्टता के साथ शून्य की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन I का मान BL के समानुपाती हो जाता है तो ये मतलब परिपथ वोल्टता के साथ शून्य की ओर अग्रसर हो जाता है। और जैसे ही भार धारा का मान SCR के धारण धारा होल्डिंग करंट से कम होता है, SCR टर्न ऑफ हो जाता है और तथा इसके चालन के बंद होते ही भार को वोल्टेज व करंट मिलना
बंद हो जाता है। जब ये ऑन ऑफ हो जाएगा तो करंट और धारा नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सिर्फ आर लोड के बारे में पढ़ेंगे। कल फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए